हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने भी रेलवे में अप्लाई किया हुआ है या आप रेलवे में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। काफ़ी आपको इसमें अपडेट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, रेलवे मंत्रालय ने यह एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है दोस्तों, जो कि आज ही जारी किया है। इसमें इन्होंने काफ़ी सारी अपनी डिटेल्स के बारे में बताया है, जो अप्रेंटिस के लिए क्या होना है, क्या नहीं होना है, उनकी पक्की सरकारी नौकरी या फिर रखना है या नहीं रखना है, इन सब बातों के बारे में उन्होंने बात की है। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं। मैं एक एक करके सभी पॉइंटों को आपके सामने कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं, रेलवे प्रतिष्ठानों में अप्रेंटिस किए युवा एवं अन्य उम्मीदवारों के साथ लिखित परीक्षा देते हैं तो उन्हें न्यूनतम योग्यता अंक, मीटिंग और चिकित्सक मानक प्राप्त करने के अधीन दूसरों पर नियुक्ति वरीयता दी जाती है। दोस्तों, इसका मतलब है रेलवे हमेशा अप्रेंटिस वालों को वरीयता देता है दोस्तों, प्रेफरेंस देता है। रेलवे का कहना क्या है दोस्तों? रेलवे का कहना ये है कि बिना भर्ती प्रक्रिया का सामना किए अप्रेंटिस किए हुए युवाओं की रेलवे में नियुक्ति की मांग करना स्वीकारने है। दोस्तों, अप्रेंटिस जो होते हैं वो चाहते हैं कि दोस्तों जीएम स्तर पर लेवल पर भर्ती हो। दोस्तों, जो अप्रेंटिस यहाँ पर काम कर रहे हैं, रेलवे में अप्रेंटिस कर रहे हैं, उनको परमानेंट कर दी जाए, जो कि रेलवे अब स्वीकार करने से मना कर रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी मांगों को देखते हैं। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने अगस्त 1963 से अप्रेंटिस अधिनियम के तहत निर्देशित ट्रेडों में आवेदक को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। दोस्तों, 1963 से ही भारतीय रेलवे अप्रेंटिस करवा रहा है। इन आवेदकों को बिना किसी प्रतियोगिता या चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रशिक्षक के रूप में लिया जाता है। दोस्तों, बिना किसी एग्ज़ाम के उनको आवेदकों को अप्रेंटिस कराया जाता है, मेरिट लिस्ट के आधार पर निकाला जाता है। तो रेलवे ऐसे उम्मीदवारों को लेवल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य था जिन्होंने अपने प्रशिक्षण को पूरा कर लिया था। दोस्तों, उन्हें 2004 से लेवल 1 के पदों पर विकल्प रूप से नियुक्त किया जा रहा था। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले 2004 से पहले अप्रेंटिस कर रहे थे, 2004 के बाद से उन्हें लेवल 1, दोस्तों लेवल 1 पद मतलब ग्रुप डी के एग्ज़ाम, दोस्तों ग्रुप डी की जो पोस्ट होती है उनको लेवल 1 के पद कहा जाता है। तो उनको लेवल 1 के पदों पर ऑप्शनल के रूप में रखा जाता था। ऑप्शनल दोस्तों, इसका मतलब होता है अस्थायी, दोस्तों मतलब परमानेंट नहीं होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर रखते हैं। दोस्तों, रेलवे ने कुछ अपने पॉइंट दिए हैं, उनको हम एक एक करके अभी पढ़ने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं क्या क्या पॉइंट दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, वैकल्पिक के तौर पर नियुक्त उम्मीदवार अस्थायी नियुक्त होते हैं। दोस्तों, ऑप्शनल में जो उम्मीदवार होते हैं रेलवे में, उनको कभी भी हटाया जा सकता है, वे परमानेंट नहीं होते हैं, जिन्हें किसी भी आवश्यकता और परिचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगाया जा सकता है, जबकि ऐसी नियुक्ति को अस्थायी रेलवे सेवकों के कारण लाभ दिया जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो अस्थायी रखे जाते हैं, जो ऑप्शनल में रखे जाते हैं, उनको कहीं पे भी जहां आवश्यकता पड़ती है वहां पे काम पे लगाया जा सकता है। तो इन्होंने यह बताया, और बिना किसी उचित प्रक्रिया के वह स्थायी रोजगार पाने के हकदार नहीं है। इसका मतलब दोस्तों, अगर कोई एग्ज़ाम नहीं कर पाते हैं उनको परमानेंट नहीं किया जा सकता, वे हकदार नहीं है। तो ये रेलवे का कहना है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रेलवे ने कहा है, भारतीय रेलवे के चल रहे कायापलट को देखते हुए सभी रेलवे भर्तियों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए रेलवे ने 2017 में सभी भर्तियों एवं प्रतिक्रियाओं के लेवल 1 पर केंद्रित किया है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि दोस्तों अब 2017 से रेलवे ने सभी भर्तियों को सेंट्रलाइज्ड कर दिया था। सभी परीक्षाओं को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षण के माध्यम से किया जाने लगा था। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अप्रेंटिस अधिनियम 2014 में संशोधित किया गया, जिसके तहत अधिनियम की धारा 22 में प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों, अप्रेंटिस अधिनियम 2014 में एक प्रावधान किया गया था, जो कि 22वां प्रावधान था। तो दोस्तों, इसमें बताया था कि प्रशिक्षण की भर्ती प्रक्रिया के लिए एक नीति तैयार करेगा, तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था। इस तरह के संशोधन के अनुसरण में भारतीय रेलवे ने खुले बाजार में भर्ती प्रक्रिया में रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित शिशुओं को लेवल 1 के पदों पर विज्ञापित पदों की 20% सीमा तक वरीयता दिए जाने का प्रावधान है। दोस्तों, इसका मतलब ये है दोस्तों, जब 2014 में रेलवे ने प्रावधान किया गया था, उसमें तो 20% की सीमा पर प्रेफरेंस दिया गया था। दोस्तों, प्रेफरेंस अप्रेंटिस वालों को दिया गया था, जो भी
भर्ती निकलती है दोस्तों खुले बाज़ार में। दोस्तों खुले बाज़ार का मतलब है जो ओपन भर्ती होती है, ओपन मार्केट भर्ती होती है। इसका मतलब जो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ग्रुप डी की अभी वैकेंसी निकली हुई है तो इनको सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये खुले बाज़ार की एक प्रक्रिया भर्ती है। तो इस तरह की भर्ती में अप्रेंटिस वालों को लेवल 1 यानी ग्रुप डी के लिए 20% का कोटा दिया गया था। तो इसी पॉइंट के बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, हालांकि जब ये अप्रेंटिस किए युवा एक अन्य उम्मीदवारों के साथ लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं, उन्हें न्यूनतम अंक मीटिंग एग्जिट मानकों को प्राप्त करने के अधीन दूसरों पर नियुक्ति में दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि जो अप्रेंटिस होते हैं उनको प्रेफरेंस दिए जाते हैं जो अदर होते हैं। दोस्तों अदर मतलब जो सिंपल 10th 12th से फॉर्म भरते हैं उनसे अलग ITI वालों को, अप्रेंटिस वालों को वरीयता दी जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है फलस्वरूप विज्ञपित CEN 2018। दोस्तों 2018 में जो 63,202 पदों पर भर्ती आई थी उनमें से 12,504 जो अप्रेंटिस के लिए पहले ही फिक्स कर दी गई थी। तो दोस्तों इतने वैकेंसी उनके लिए पहले फिक्स कर दी गई थी दोस्तों, 20% उनको दिया गया था। इसी तरह दोस्तों 2019 में RRC ने जो ग्रुप डी की भर्ती निकाली हुई है, जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, जिनका सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनमें 20,734 जो पोस्ट है वह लेवल 1 के पदों पर अप्रेंटिस के लिए निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों जो अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए 20,734 अलग से पोस्ट है। उन्हीं के आधार पर आपका कट ऑफ जारी किया गया जाएगा। तो इसी में ये बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों अभी ये अप्रेंटिस किए युवा प्रशिक्षु रेलवे में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों जो युवा हैं जो अप्रेंटिस किए हुए हैं वह चाहते हैं कि रेलवे उनको परमानेंट कर दे या फिर GM स्तर पर ले ले। तो दोस्तों बिना निर्धारित प्रक्रिया अर्थात लिखित प्रक्रिया, शारीरिक दक्षता परीक्षण जो कि अन्य सभी उम्मीदवारों को मौजूदा नियमों के अनुसार गुजरना आवश्यक है। दोस्तों इसका कहना यह है कि दोस्तों अब किसी भी अप्रेंटिस को बिना किसी एग्ज़ाम और बिना किसी लिखित परीक्षा के नहीं लिया जाएगा। दोस्तों यह इनका एक प्रावधान की इन्होंने किया है। दोस्तों यह मांग स्वीकृत के लिए कानूनी रूप से सही नहीं है। तो वे बोलते हैं दोस्तों रेलवे मंत्रालय ने बोला है कि यह एक कानूनी रूप से स्वीकृत नहीं है। अगर ये इसको स्वीकार किया जाएगा तो यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन होता है दोस्तों। तो इन्होंने इसलिए इसको रद्द कर दिया गया है। दोस्तों निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के अलावा कोई भी रोज़गार प्रदान नहीं किया जा सकता। दोस्तों अभी इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आपको रेलवे में चाहिए, जॉब चाहिए, तो आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। दोस्तों रेलवे आपको परमानेंट नहीं करेगा। ओनली 20% का ग्रुप डी में जो लेवल 1 की पोस्ट है, ग्रुप डी में आपको 20% का छूट दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रेलवे का नोटिस निकला है जो कि आज ही रेलवे ने जारी किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। तो अगर आपके दोस्त अप्रेंटिस किए हुए हैं या फिर अप्रेंटिस करना चाहते हैं रेलवे में, तो इस वीडियो को उन्हीं तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू।